हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 में क्रिक का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, पार्ट 1 में डॉक्टर गेज जब मरती है, इसमें दो थ्योरी होती है। मैं आपको दोनों बताऊंगा, आपको दोनों में से कौन सी सही है ये बताना है कमेंट में। तो मैं आपको पहली थ्योरी बताता हूं। तो जब हमारा पार्ट 1 शुरू होता है तो हमें पता है कि डॉक्टर ग्रेस पहले से ही वहां पहुंच चुकी है, वहाँ उनका अवतार पहले से ही है और वहाँ पे वो रह रहा है। उन्हीं ने उन लोगों को, कबीले वालों को अपनी भाषा बोलने सिखाया, इंसानों की भाषा बोलने सिखाया, और वो पहले से मिले जुले थे। तो जिसके कारण हो सकता है उनका कोई लवर हो या कुछ और पहले की कहानी हो, अवतार 1 से भी पहले की, जिसमें जो हमको बताया नहीं गया है कि उन लोगों को हमारी भाषा बोलना कैसे सीखे वो लोग। ये सब हो सकता है डॉक्टर ग्रेस ने सिखाया, क्योंकि वहाँ एक स्कूल खोलना चाहती थी। और कुछ उनके फोटोग्राफ वगैरह भी उसमें पार्ट 1 में बताया कि ये पहले उन लोगों से मिल चुकी है। तो जो उनका क्रिक, जो उनकी लड़की हुई है, वो हो सकता है कबीले वाले ही उनमें से कोई उनका उसका पिता हो, वो भी हो सकता है मर चुका हो। तो जैसे कि पार्ट 2 में माँ एवा से जब क्रिक पूछती है कि मेरे पिता कौन है, तो माँ एवा वृक्ष उनको कुछ भी इस बारे में नहीं बताता है। तो पहली थ्योरी तो ये होती है। दूसरी थ्योरी जो मैं बताने जा रहा हूं वो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें क्रिक के पास कुछ सुपर पावर मिली है, जिससे कि वो जो नेचर को काबू में कर सकती है, नेचर को अपने तरीके से चला सकती है, अपने नेचर को समझा सकती है, अपने इशारों में बात कर सकती है। तो पार्ट मतलब की जो दूसरी थ्योरी वो इस प्रकार हो सकती है कि जब डॉक्टर ग्रेस मरती है, यानी घायल हो जाती है, जब उनको गोली लग जाती है, तो उनको जब वृक्ष के नीचे लेके जाते हैं, तो जब उनका जो डॉक्टर ग्रेस का इंसान वाला जो शरीर है, उसमें से उनकी आत्मा को निकाल के जो उनका दूसरा वाला जो शरीर है, जो कि एलियन का है, नावी का है, उसमें जब आत्मा जानने की कोशिश करती है, उस समय जो उनकी मौत हो जाती है, लेकिन माँ एवा उनको बचा लेती है और उनको जो उनकी जो याददाश्त वगैरह सब भुलाने के बाद उनको जो नावी में प्रेग्नेंट कर देती है। तो ऐसा भी हो सकता है। और फिर वो प्रेगनेंसी होने के बाद, जिस तरह का आपको पता ही है, जो उनका जो एलियन है वो इंसानों ने बनाया है एक कैप्सूल के अंदर, तो उसको वापस कैप्सूल में ले जाके रख देते हैं। क्योंकि कुछ इंसान जब भी रहते हैं, सारे इंसानों को धरती पे भेजने के बाद भी जिनका दिल साफ रहता है, वो इंसान वहाँ पे रह जाते हैं उस ग्रह पर। तो दोस्तों, हो सकता है उस कैप्सूल में ही उनके मतलब कि शरीर का विकास तो रुका नहीं, क्योंकि कैप्सूल में ही उनको बनाया गया था। तो हो सकता है उसी कैप्सूल के अंदर उनके शरीर का विकास होता रहा, क्योंकि कैप्सूल के अंदर शरीर तो जिंदा था, भले उसके अंदर आत्मा हो या ना हो, यानी कि किसी ह्यूमन की पावर हो या ना हो, उसमें शरीर तो जिंदा था, उसका विकास होता रहा। और वो प्रेगनेंसी होने के बाद उनको जब जन्म हुआ, तो वो क्रिक के रूप में उनका ही जन्म हो गया है। हो सकता है अभी उनकी पार्ट 3 में, जैसे कि पार्ट 2 में उनको बहुत अहम रोल दिया गया है, तो पार्ट 3 में जो क्रिक आएगी तो उसको सारी माँ एवा वृक्ष उसको इस बारे में सब कुछ बताएगा और सारी डिटेल्स खुल सकती है। तो दोनों थ्योरी में से आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और दोनों में से कौन सी सही हो सकती है ये भी बताएं, या आपने कुछ सोच के रखी हो तो वो भी बताएं। ओके दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? ओके बाय दोस्तों।